तूने गलती की है, तूने गलती की है, तूने गलती की है। जो स्मार्ट बनता है ना बिग बॉस, उसकी स्मार्टनेस उतार दे। अच्छी दोस्त है और मैं चाहता हूं कि अगर वो जीतती है तो मेरी ही जीत होगी। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि ओपिनियन रखना नहीं आता, जब चाहे मुझे बाहर कर देना, मुझे कैमरों के लिए बदलना नहीं आता। बकापा जी जब सबसे पूछा तो सबके अलावा मुझे भी ऐसा लग रहा था कि शायद इस हफ्ते मेरी बारी है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से शायद मेरा मन भी थोड़ा उचट गया था और मैं खुद ही जाना चाह रहा था। पिछले 2 हफ्ते से आपने देखा होगा कि जिस तरीके से पर्सनल अटैक चालू हो गए, जैसे करण के बारे में आपने देखा होगा कि जो पर्सनल अटैक्स किए। आप क्या करते हो मेरे को बताओ। आपको पहले 20 दिन तो लोगों ने बताया गया कि चाय का बर्तन उठा लो, अगर बर्तन धोने हैं तो जो साथ में धोने वाला सामान है वो सामान साफ कर लो। तो ये पर्सनल काम नहीं आप कर पाए तो यार जनता की कैसे सेवा करोगे। बट मैंने जितने भी वहां पे टास्क हुए, मैंने ये कहा था उसको कि हमारी जो भी आज तक बहस हुई है, चाहे वो शेरो शायरी में हो या किसी चीज में हो, मैंने कभी उन पे पर्सनल नहीं किया। हमारा सिर्फ एक हुआ था, जैसे मैं तुम्हारे पर्सनल नहीं आऊंगा, तू मेरे पर्सनल मत। करेक्ट, ठीक है। अपन आप खुल के बजाएंगे। चलो, जो मैंने बता रहा था आपको बता दिया। डन। तो मैं वही तभी मैंने आपसे पूछा आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, आपने बोला अपनी कर लो। तो डर के नहीं करना, खुल के बजाओ, मेरी भी बजाओ, अपन भी खेलेंगे अच्छे से। मेरे पे बहुत बार ये कहा गया कि पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखता, इस तरह की चीजें कही गई। मुझे लगता है कि इनकी ग्रोथ नहीं हुई है बिल्कुल भी, वो एक फ्लैट ही चल रहे हैं। बग्गा जी की ओपिनियन आती है लेकिन सुनाई नहीं देती। बग्गा जी में सिर्फ चाय और पॉलिटिक्स पे किया तो मैं ये बग्गा जी को देना। मैं जो बाहर था मैंने अंदर वही दिखाने का प्रयास किया। मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू रखने का वो तरीका नहीं था जैसे वो परसों टास्क हुआ जिसमें रजत ने 3 लोगों को धक्का दे दिया। तो मैंने रजत को कहा तूने गलती की है भाई, लेकिन अब वो आधे घंटे तक लड़ाई चल रही है तो मैं आधे घंटे तक चलाता रहा, तूने गलती की है, तूने गलती की है, तूने गलती की है। तो मुझे ज्यादा फुटेज मिलेगा तो मैं वो नहीं कर सकता। मुझे लड़ना नहीं आता, मुझे झगड़ना नहीं आता। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि ओपिनियन रखना नहीं आता, जब चाहे मुझे बाहर कर देना, मुझे कैमरों के लिए बदलना नहीं आता। श्रुतिका के साथ मेरा बॉन्ड अच्छा बना, एलिस के साथ अच्छा बॉन्ड बना, ईशा के साथ अच्छा बॉन्ड है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा बॉन्ड श्रुतिका के साथ बना वो शायद लाइफ टाइम चलेगा। श्रुतिका बहुत अच्छी दोस्त है और मुझे लगता है कि जब भी वो कभी किसी से भी उससे लड़ाई होती थी उसकी, वो मेरे पास ही आती थी। अभी तुम फिर दोस्त बन जाओगे। बग्गू कल मैं तुम्हें बहुत सताई क्या, तुझे नहीं छोड़ी ना। कैसा कुछ नहीं हुआ। मेरे को भी कभी कुछ चीज लगता था कि हैवी हो रहा है या कुछ होता है, मैं उसी के पास जाता था, मैं उसी को जाके बताता था। तो एक अच्छी दोस्त है वो, बस थोड़ा ज्यादा बोलती है और मैं चाहता हूं कि अगर वो जीतती है तो वो मेरी ही जीत होगी। मुझे ऐसा लगता है कि दिग्विजय जो है सबसे फेक कंटेस्टेंट है, क्योंकि वो क्या कहते हैं वो कई बार खुद ही नहीं समझ पाते हैं। आप नॉन एक्टिव हैं घर में, बट एक्टिव होने का एक तरीका भी है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बैठा कप लेके, मैं पिया और मैं नॉन एक्टिव हूँ ना, है नॉन एक्टिव हूँ ना, नॉन एक्टिव। अब एक्टिव ही रहूंगा, फिर नॉन एक्टिव ही रहोगे। अरे याद रखियो ये भी। मुझे अभी तक तो जितने भी कंटेस्टेंट है उसमें सबसे फेक दिग्विजय ही लगते हैं। रजत इस घर में सबसे शातिर है, लेकिन वो अपने फैसले पर खुद ही नहीं टिक पाता। अभी वो आपके साथ है, कल वो साथ रहेगा नहीं रहेगा उसकी गारंटी मैं क्या रजत भी नहीं दे सकता। मुझे लगता है कि इतने सारे लोगों के साथ रहने की एक आदत हो गई थी। सुबह बिग बॉस से नींद खुलती थी और कुछ दिनों से तो ऐसा हो गया था कि शायद आपने कैमरे हैं आपके पास तो आपने देखा होगा कि बिग बॉस का अलार्म बजने से 10-15 मिनट पहले अपने आप ही नींद खुल जाती थी। तो अब वो आदत मुझे लगता है कि घर में भी पड़ने वाली है कि सुबह जो भी टाइम था उठाने का 7:30-8 बजे का, शायद वो अपने आप ही अब नींद खुल जाया करेगी। घर के बाकी के सदस्यों को मैं कहना चाहता हूं कि अच्छे से खेलिए ये गेम। शायद जो हमने बना दिया है लड़ने का, झगड़ने का, हाथापाई का, वो नहीं है। जो अच्छा रहेगा वो मुझे लगता है जीतेगा और यही है कि अच्छे बन के अपने रियलिटी के साथ खेलिए। अभी जब सलमान सर के एपिसोड में मैं बीच में चाय बना रहा था तो उसी समय सलमान सर जब दोबारा आ गए तो मैंने चाय को बंद करके वापस आ गया मैं। तो मुझे अचानक ध्यान आया कि पिछली बारी जब एलिमिनेशन का समय था उस समय एलिस चाय बना रही थी और सलमान सर आ गए थे तो वो चाय छोड़ के वापस आ गई थी और वो चाय पूरी नहीं बन पाई थी। तो मुझे अचानक वो ध्यान आ रहा था कि कहीं वो मौका रिपीट तो नहीं होने वाला है। तो वो मौका रिपीट हो गया, ना एलिस की चाय पूरी बनी ना मेरी चाय पूरी बनी। तो मैं बाकी घर के सदस्यों को यही कहना चाहता हूँ कि एलिमिनेशन का टाइम जब भी आए उस दिन शाम को चाय मत बनाना जब शूट चल रहा हो। बिग बॉस पर दूध भेज दो आप। बग्गा ठीक हो। तेरा ध्यान किधर है, चाय की दुकान इधर है।